इस कहानी की शुरुआत में हमें नोक्टस नाम के एक उल्लू को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ जंगल में एक पेड़ पर रहता था। नोक्टस के घर में उसके बच्चे एग्लेंटाइन और सोरेन खेल रहे थे। नोक्टस सभी से कहता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। कर्ट जो कि नोक्टस का बेटा है वो उनसे कहता है कि हम वैसे भी गार्डियन की कहानियां सुनकर परेशान हो गए क्योंकि वो सब काल्पनिक कहानियां हैं, उन्हें किसी ने नहीं देखा। नोक्टस क्लर्ट से कहते हैं कि ये कहानियां हमारा इतिहास है और हमने देखा नहीं, लेकिन विश्वास किया जा सकता है। मरेला जो कि नोक्टस की पत्नी है वो बच्चों को सोने के लिए कहती है। नोक्टस के परिवार के साथ एक स्नेक भी रहती है और वो बच्चों को अपने ऊपर सुला लेती है। एग्लेंटाइन सोरेन से पूछती है कि तुम्हें मेटल की कहानी असली लगती है। सोरेन कहता है कि मैंने जो कहानी सुनी उसमें गार्डियन आइस क्लाउस लड़ाई में कमजोर पड़े थे। जो लड़ाई शैतान उल्लुओं और अच्छे उल्लुओं के बीच हुई। बुरे उल्लुओं को टाइटन कहा जाता था और अच्छे उल्लुओं को गार्डियंस। सोरेन कहानी सुनाते हुए कहता है कि लाइस ने शैतानी उल्लू के लीडर को मार डाला और गार्डियन जीतकर अपने घर वापस आ गए, लेकिन लोग कहते हैं कि शैतानों का राजा अब भी जिंदा है और उसकी चोंच टूट गई थी जिसे छुपाने के लिए वो मेटल का मास्क पहनता है। कल्ट सोरेन से कहता है कि डैड ने तुम्हारा दिमाग कहानियां सुनाकर खराब कर दिया और मैं इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। अगले दिन क्लर्ट अपने डैड को उड़कर दिखाता है। सोरेन भी वहाँ आता है और वो क्लर्ट से अच्छा उड़ता है, इसीलिए दोनों आपस में रेस लगाते हैं। सोरेन रेस जीत जाता है। मरेला आकर बच्चों को अंदर जाने को कहती है। सोरेन और क्लर्ट मरेला से उनके साथ शिकार पर चलने को कहते हैं। नोक्टस मना करते हुए शिकार के लिए उड़ जाते हैं। वहीं एग्लेंटाइन खांसने लगती है और वो एक चूहे को उगल देती है। इसने उसे कहती है कि तुम्हारा पहला पेलेट है जिससे हर उल्लू उगलता है। सोरेन और क्लर्ट उड़ने की प्रैक्टिस करके बाहर चले जाते हैं क्योंकि अभी छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें उड़ना नहीं आता। सोरेन क्लर्ट से गार्डियन के बारे में बातें करने लगता है। क्लर्ट को गार्डियन की कहानियां अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो सोरेन को धक्का देता है और दोनों पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। क्लर्ट सोरेन से कहता है कि हमें पेड़ पर फिर से चढ़ना होगा, ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। तभी उन पर एक चूहा हमला करता है। दोनों भाई चूहे से लड़ने लगते हैं। सोरेन और क्लर्ट को दो बुरे उल्लू उठाकर ले जाते हैं जिनका नाम जट और जाट होता है। सोरेन उल्लुओं से पूछता है कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। जट सोरेन को डराकर उसे चुप करवा देता है। जट ने जाट से कहा कि तुम्हें मेरा नया शैतानी लुक कैसा लगा। जाट कहता है कि तुम पहले से खतरनाक लग रहे हो। जट सोरेन को डराने के लिए अपने पिंजों से छोड़ देता है और उसे फिर से पकड़ लेता है। जट जाट के साथ ग्रिम्बल नाम का एक और उल्लू होता है जिसने जिल्फी नाम की उल्लू को किडनैप किया था। सोरेन जिल्फी से बात करने लगता है लेकिन ग्रिम्बल उन्हें बात करने से मना करता है। जट और उसके साथी टाइटोस वंश के लीडर मेटल ब्लैक के लिए काम करते हैं जो गार्डियन उल्लुओं को हराकर अपना टाइटोस वंश स्थापित करना चाहता है। जट और उसके साथी किडनैप किए हुए उल्लुओं को सेंट एगोलियास के अनाथ घर में ले जाते हैं जहां उन्होंने बहुत सारे उल्लुओं को पकड़ रखा था। ग्रिम्बल सभी उल्लुओं से कहता है कि तुम सब अनाथ हो और हम तुम सभी को यहाँ अच्छे से रखेंगे और बदले में तुम मेटल ब्लैक के लिए काम करोगे। वही नायरा आती है और सभी उल्लुओं से कहती है कि मैं सेंट एगोलियास की इंचार्ज और मेटल ब्लैक की पत्नी हूँ। वो उन्हें बताती है कि तुम्हें कुछ दिनों तक अपने घर की याद आएगी, इसीलिए तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। जिल्फी और सोरेन बिना डरे नायरा से कहते हैं कि तुम हमें घर जाने दो। नायरा जिल्फी और सोरेन की बात से नाराज हो जाती है और उन्हें सामान उठाने में लगा देती है। नायरा क्लर्ट से पूछती है कि क्या तुम भी अपने भाई के साथ जाओगे, लेकिन क्लर्ट मुंह फेर लेता है क्योंकि क्लर्ट सोरेन से अच्छा ना उड़ पाने की वजह से उसे जलता है और उसके साथ नहीं जाता। वहीं सोरेन और जिल्फी को सैनिक पकड़कर जट के पास ले जाते हैं। जट सभी उन लोगों को सोने के लिए कहता है। जिल्फी सोरेन से कहती है कि अगर हम सो गए तो ये हमें जादू से अपना गुलाम बना लेंगे, हमें यहाँ से भागना चाहिए और मैं तारे देखकर रास्ता पता कर सकती हूँ जिससे हम हमारे घर पहुँच जाएंगे। सोरेन कहता है कि हमें उड़ना नहीं आता, इसीलिए हम यहाँ से भाग नहीं सकते। जट सभी उन लोगों को गुलाम बना लेता है, लेकिन जिल्फी और सोरेन नहीं सोते, इसीलिए गुलाम नहीं बनते और नाटक करते हुए सभी उन लोगों के साथ चलने लगते हैं। ग्रिम्बल उन्हें ऐसा करते देख लेता है। वहीं नायरा कुछ उल्लुओं को सैनिक बनाने के लिए चुनौती देती है जिनमें क्लर्ट भी होता है। नायरा उल्लुओं से कहती है कि जल्द सभी उल्लू तुम्हारा हुक्म मानेंगे क्योंकि तुम सब जल्दी सैनिक बन जाओगे और हम टाइटोस वंश साम्राज्य को फिर से स्थापित करेंगे। नायरा चुने हुए उल्लुओं को उड़ना सिखाती है। वहीं जट और जाट गुलाम उल्लुओं के आगे पेलेट को फेंकते हैं और कहते हैं कि इनमें से तुम्हें मेटल पीस को लाकर देना होगा। जाट सोरेन को एक मेटल पीस देता है
और उसे पास रख के मेटल में रखने को कहता है। सोरेन पीस को रखने चाहता है लेकिन उसे एक ऊर्जा खींचने लगती है। सोरेन से एक चूहा मेटल पीस ले आता है और उसे बाकी मेटल्स में मिला देता है। वही मेटल ब्लैक एल्मर से कहता है कि बहुत सारे मेटल कलेक्ट होने के बाद हम एक जाल बिछाएंगे और उसमें हमारे दुश्मन को फंसाकर उन्हें अपना गुलाम बनाएंगे और मैं तुम्हें वेस्टर्न किंगडम और गाहेल ट्री का राजा बना दूंगा। एल्मर खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं ग्रिम्बल सोरेन और जिल्फी को सभी उल्लुओं से अलग ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ से भागने में मदद करूंगा। सोरेन और जिल्फी ग्रिम्बल की बात सुनकर हैरान होते हैं। ग्रिम्बल उन्हें बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक नेक उल्लू था लेकिन टाइटोसोंच ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया और उन्होंने मेरे परिवार को पकड़ लिया, जिसकी वजह से मुझे उनकी बात माननी पड़ी और मैं उनके लिए बुरे काम कर रहा हूँ। ग्रिम्बल दोनों से कहता है कि तुम जितना उड़ना जानते हो मुझे उड़कर दिखाओ। दोनों ग्रिम्बल को उड़कर दिखाते हैं। वही नायरा चुने हुए उल्लुओं से कहती है कि तुम में से जो भी इस चिड़िया को पहले पकड़ेगा मैं उसे मेटल ब्लैक के सामने पेश करूंगी। सभी उल्लू चिड़िया को पकड़ने के लिए भागते हैं। कल्ड चिड़िया को पकड़ लेता है। नायरा कल्ड की तारीफ करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह बहादुर है और वो कल्ड के साथ सोरेन के पास जाती है। ग्रिम्बल सोरेन और जिल्फी को उड़ना सिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हें घर वापस जाना है तो उड़ना सीखना होगा। सोरेन कहता है कि हमें घर जाने का रास्ता नहीं पता। ग्रिम्बल उन्हें बताता है कि तुम्हें समुद्र के टापू होलीमेर जाना होगा और वहाँ के पुराने जंगल में गाउल ट्री है जहाँ गार्डियन उल्लू रहते हैं। वो तुम्हें घर वापस जाने में मदद करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलता मगर मुझे अपने परिवार को आजाद करवाना है। तभी नायरा कल्ड के साथ आती है और वो ग्रिम्बल की बातें सुन लेती है। नायरा अपने सैनिकों के साथ मिलकर सोरेन और जिल्फी को पकड़ने लगती है। ग्रिम्बल नायरा के सैनिकों को रोकता है और दोनों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। सोरेन क्लड को बुलाते हैं लेकिन क्लड नहीं जाता क्योंकि उसे टाइटोस वंश का साथ पसंद था। नायरा ग्रिम्बल से कहती है कि तुम अपनी रानी पर हमला कर रहे हो। ग्रिम्बल कहता है कि तुम मेरी रानी नहीं हो। क्लड सोरेन को पकड़ने जाता है लेकिन वो जिल्फी के साथ उड़ जाता है। नायरा उन्हें पकड़ने जाती है लेकिन ग्रिम्बल उसे नहीं जाने देता, इसीलिए नायरा गिम्बल को मार देती है और सोरेन का पीछा करती है। सोरेन और जिल्फी सैनिकों से बचकर भाग जाते हैं। सोरेन जिल्फी को बताता है कि सैनिक अब हमारा पीछा नहीं कर रहे और वो दोनों उड़ना सीखकर काफी खुश होते हैं। नायला क्लड से कहती है कि तुम अपने भाई के साथ नहीं भागे, इसीलिए हम तुम्हें ताकत और शक्तियाँ देंगे, लेकिन तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। क्लड कहता है कि मेरी एक बहन है जो काफी बहादुर है, वो एक अच्छी सैनिक बन सकती है। नायरा उसे कहती है कि तुम्हें उसे हमारे पास लाना होगा। वहीं सोरेन और जिल्फी एक खेत में शिकार करने जाते हैं। तभी उन्हें एक उल्लू मिलता है जिसका नाम डिगर होता है। जिल्फी डिगर से कहती है कि हमें छुपने और आराम के लिए जगह चाहिए और हम दोनों होलीमेर की तरफ जा रहे हैं। डिगर उनसे कहता है कि तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना होगा, लेकिन उसे पार करना आसान नहीं होगा क्योंकि समुद्र पार करते समय कई जानवर तुम पर हमला करेंगे। सोरेन कहता है कि हमें बस छुपने की जगह चाहिए क्योंकि जिल्फी को चोट लगी है। डिगर उन्हें अपने साथ ले जाता है जहाँ उन्हें स्नेक मिलती है जो कि नोक्टस के घर में रहती थी। स्नेक सोरेन से कहती है कि मैंने तुम्हें और क्लड को सभी जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। अर्बन जो कि डिगर के साथ रहता है वो स्नेक से कहता है कि तुम मेरा डिनर हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पकड़ कर लाया हूँ। सोरेन कहता है कि आपका डिनर नहीं, ये मेरी दाई माँ है। स्नेक सोरेन को घर वापस चलने को कहती है। सोरेन कहता है कि मुझे और क्लड को टाइटोस वंश ने पकड़ लिया था, क्लड अभी भी उनके पास है। क्लड को बचाने के लिए मैं गार्डियन को ढूंढ रहा हूँ। डिगर सोरेन से कहता है कि अर्बन को होलीमेर जाने का रास्ता पता है, वो तुम्हें होलीमेर तक छोड़ देगा। अर्बन सभी को होलीमेर ले जाने लगता है। वही नायरा क्लड और सभी सैनिकों को मेटल ब्लैक के सामने पेश करती है और कहती है कि मैं आपके लिए कुछ नए सिपाही लाई हूँ। मेटल ब्लैक क्लड से कहता है कि हम लोग महान हैं क्योंकि हम टाइटोस हैं। अगले दिन सोरेन अपने साथियों के साथ होलीमेर जा रहा था, तभी उन पर कुछ कोए हमला करते हैं और स्नेक को उनसे छीनकर अपने साथ ले जाते हैं। अर्बन अपने पक्षियों के साथ कोए पर एक साथ हमला करता है और स्नेक को बचा लेता है। अर्बन सोरेन को होलीमेर पहुंचा देता है। सोरेन के पास एक चूहा आता है जिसका नाम इकिडना होता है और उसे सोरेन और उसके साथियों के बारे में सब कुछ पता था। सोरेन इकिडना से कहता है कि मेरे डैड ने कहानी में कहा था कि तुम गाउल ट्री पहुंचने में मदद करते हो। इकिडना सोरेन से कहता है कि तुम्हें गाउल ट्री पहुंचने के लिए 2 सितारों के बीच चलना होगा और उनसे बाहर मत निकलना, तुमने आधा रास्ता पार कर लिया है। सोरेन इकिडना के बताए हुए सितारों के बीच उड़ता है लेकिन वो बर्फ के तूफान
में फंस जाते हैं। बर्फ की वजह से डिगर के पंख जम जाते हैं और उसी में गिरने लगता है। सोरेन उसे बचाने जाता है मगर डिगन को बार्न बचा लेती है जो कि एक गार्डियन उल्लू है। बार्न सोरेन को अपने साथ गाउल ट्री ले जाती है जहाँ सभी गार्डियन रहते हैं। सोरेन सभी को टाइटोस के बारे में बताता है। बार्न अपने पति से कहती है कि मुझे इनकी बात पर विश्वास है क्योंकि हो सकता है कि टाइटोस अभी भी जिंदा हो। बार्न के पति गाउल ट्री और सभी गार्डियन के राजा होते हैं। एल्मर राजा से कहता है कि सोरेन ने जो कहानी सुनाई मुझे वो काफी बनावटी लगती है और हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए। एजलरिब एल्मर की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम कायर हो इसीलिए तुम्हें सोरेन की बात पर यकीन नहीं हो रहा। एल्मर एजलरिब से बहस करता है। तभी राजा उनसे कहते हैं कि हमें सच्चाई जाननी है इसीलिए एल्मर तुम अपने साथ कुछ अच्छे सैनिकों को ले जाओ और सच का पता लगाओ। एल्मर अपने साथ कुछ सिपाही लेकर वहाँ से चला जाता है। एजलरिब सोरेन और जिल्फी से कहता है कि मैंने इतनी कम उम्र के तुम जैसे बहादुर उल्लू नहीं देखे जो अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ तक आए। और तुलिसा नाम की गार्डियन सोरेन से कहती है कि एजलरिब अजीब है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना और उन्हें गार्डियन बनने की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देती है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वही मेटल ब्लैक सभी उल्लुओं को बताता है कि कायर लाइस ने मेरे राज्य को हड़पने के लिए मुझ पर हमला किया था जिसके निशान छुपाने के लिए मैं मेटल का मास्क पहनता हूँ और यही टाइटोस वंश की पहचान है। एग्लेंटाइन क्लड को सोरेन के पास चलने को कहती है। क्लड एग्लेंटाइन से कहता है कि सोरेन कमजोर है और हम टाइटोस हैं, लेकिन एग्लेंटाइन फिर भी घर जाना चाहती है। क्लड उससे कहता है कि हम कल घर चलेंगे और उसे सुला देता है। क्लड नायरा के साथ मिलकर उसे गुलाम बना लेता है। वहीं एजलरिब सोरेन और उसके साथियों को उड़ने की ट्रेनिंग देता है और सोरेन से कहता है कि तुम्हें उड़ने का एहसास करना होगा। सोरेन उड़ने में ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है जिससे उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो अचानक समुद्र में गिरने वाला होता है। तभी उसे एजलरिब पकड़ लेता है। वहीं एल्मर अपने सैनिकों के साथ टाइटोस के ठिकाने पर पहुंचता है और कुछ टाइटोस उल्लू का पीछा करता है। एल्मर अपने सैनिकों से टाइटोस पर हमला करने को कहता है। सैनिक उन पर हमला करते हैं लेकिन वहाँ टाइटोस नहीं होते। टाइटोस गार्डियन को पीछे से मार देते हैं। वहीं सोरेन एजलरिब को कहानी लिखते हुए दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या आइस क्लाउस की लड़ाई के बारे में आपने लिखा था। एजलरिब कहते हैं कि मैंने लिखा था और मैं उस लड़ाई में सभी सैनिकों का हेड था। सोरेन कहता है कि मतलब आप ही लाइस हो, आप मेरे लिए हीरो हैं पर आप थोड़े अलग दिखते हो। एजलरिब जोर से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि लाइस कोई चमकता आदमी होगा। युद्ध करने के बाद मेरी जैसी बदसूरत हालत हो जाती है और मुझे बस तुम जानते हो क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हें गार्डियन की कहानी सुनाई है। एल्मर गाउल ट्री पर आता है और अपने साथ 2 जख्मी उल्लू को लाता है जिनमें से एक एग्लेंटाइन होती है। एल्मर राजा से कहता है कि टाइटोस ने हम पर हमला कर दिया था लेकिन मैंने उन्हें मार दिया, मगर टाइटोस ने बहुत सारे उल्लू को गुलाम बना रखा है। राजा बूबो से अपने सैनिक और हथियार को तेज करने को कहते हैं। सोरेन एजलरिब से कहता है कि मुझे भी अपने साथ लड़ाई में ले चलो। एजलरिब कहते हैं कि तुम्हें यहीं रुककर एग्लेंटाइन की देखभाल करनी चाहिए। सभी गार्डियन लड़ाई करने के लिए जाते हैं। एजलरिब अपने सैनिकों के साथ जाकर टाइटोस के सैनिकों को छिपकर मारता है। वहीं सोरेन एग्लेंटाइन के पास जाता है और कहता है कि पापा की कहानियां सच निकली, लाइस गार्डियन सभी असलियत में है। एग्लेंटाइन को होश आता है और वो सोरेन को बताती है कि कल टाइटोस से मिल गया है, लेकिन सोरेन हैरान होता है और कहता है कि अच्छा है एल्मर ने तुम्हें बचा लिया। एग्लेंटाइन कहती है कि मुझे एल्मर ने नहीं बचाया, क्लड ने मुझे उसे सौंपा था। सोरेन समझ जाता है कि एल्मर मेटल ब्लैक के साथ मिला हुआ है। वहीं एजलरिब अपने सैनिकों के साथ मिलकर सभी टाइटोस को मारते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि एल्मर टाइटोस से मिला हुआ है। वहीं सोरेन और जिल्फी सितारों को देखकर टाइटोस के अड्डे पर आते हैं और वो देखते हैं कि मेटल ब्लैक अपनी मेटल पावर से सभी सैनिकों को मार रहा है। वहीं एल्मर मेटल ब्लैक और नायरा से कहता है कि गार्डियंस को तड़पाकर मारना। नायरा चमगादड़ों को आवाज देती है और वो गार्डियन को जाकर मारने लगते हैं। क्लड देखता है कि सोरेन गार्डियन के साथ उनसे लड़ने आया है। सोरेन अर्बन से कहता है कि तुम चमगादड़ को रोको। डीगर और अर्बन चमगादड़ से लड़ने लगते हैं। मेटल ब्लैक एल्मर को मरवा देता है क्योंकि उसे अब उसकी जरूरत नहीं होती। सोरेन देखता है कि जंगल में आग लग गई है, इसीलिए वह केरली में अंगारे भर लेता है और मेटल पावर के अंदर जाकर आग को मेटल पावर मशीन पर डाल देता है, जिससे मशीन जलकर टूट जाती है और मेटल पावर निकलना बंद हो जाती है। मेटल ब्लैक अपने सैनिकों से गार्डियन पर हमला करने को कहता है। एजलरिब सोरेन से कहता है कि तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ रुको और गुलाम उल्लुओं को रोको। वहीं बार्न और एजलरिब मिलकर टाइटोस को खत्म करने
लड़ने लगते हैं। गार्डियन और टाइटोस वंश में खतरनाक फाइट होती है। एजलरी मेटल ब्लेक के पास जाता है। मेटल ब्लेक कहता है कि लाइस तुम बड़े दिनों बाद मिले हो, मुझे तुमसे कुछ पुराने हिसाब चुट्टा करने हैं, और उस पर हमला कर देता है। एजलरी मेटल ब्लेक को नीचे गिरा देता है, लेकिन नायरा आकर एजलरी पर हमला करने लगती है। सोरेन क्लड को देखकर उसके पास जाता है। क्लड सोरेन पर हमला करने लगता है और सोरेन से कहता है कि तुम अब भी गार्डियन के सपने में जी रहे हो। सोरेन कहता है कि मेरे सपने ही मेरी ताकत है और इसी वजह से मैं गार्डियन तक पहुंचा हूं। क्लड सोरेन से कहता है कि मुझ पर जितना मेटल ब्लेक ने भरोसा किया उतना किसी ने नहीं किया, इसीलिए मैं उनके साथ हूं, और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। लड़ाई में क्लड के पंख टूट जाते हैं और वो सोरेन से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी मदद करो। सोरेन क्लड को बचाने की कोशिश करता है और उसे ऊपर खींचने लगता है। क्लड सोरेन को आग में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन खुद आग में गिर जाता है। वही नायरा और मेटल ब्लेक मिलकर एजलरी को मारने लगते हैं। तभी सोरेन वहाँ आ जाता है, जो मेटल ब्लेक और नायरा पर हमला कर देता है। मेटल ब्लेक उसे अपने पंजों में दबा लेता है, मगर सोरेन पंजों से निकल जाता है। एजलरी भी नायरा को मारने लगता है। सोरेन मेटल ब्लेक के पेट में आग से जलती लकड़ी घुसा देता है, जिससे मेटल ब्लेक मर जाता है। नायरा अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाती है और गार्डियन जीत जाते हैं। वहीं सोरेन सभी के लिए हीरो बन जाता है। सोरेन अपने पिता से कहता है कि आपकी कहानी सच निकली। सोरेन एक गार्डियन सैनिक बन जाता है और एक शपथ दोहराता है और कहता है कि हम इसी तरह कमजोर को ताकतवर बनाते रहेंगे और शैतानों को मिटाते रहेंगे, यही हमारा वादा है। सोरेन हमसे कहता है कि जैसा कि हमें पता है नायरा भाग गई और क्लड का कोई पता नहीं चला। उल्लू के बच्चे सोरेन से और कहानी सुनाने को कहते हैं, तो एजलरी भी हमसे कहते हैं कि आगे की कहानी और भी मजेदार होगी और उसमें वो सब होगा जो अब तक नहीं हुआ। सोरेन अपने साथियों के साथ उड़ने लगता है और यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।